चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से क्लास ग्राफ का आपको 3 टॉपिक का ट्रांसफॉर्मेशन का आपको हम दिए थे, कुछ आपको वर्कशीट भी दिए थे। क्या आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? ठीक है। ऊपर ऊपर अगर देखते हो जैसे क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट से क्या लापरवाही देखा। अच्छा, ये वाला था मॉड, इसमें तुम्हारे पास जोड़ने वाला था, ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ तो जाएगा, हर आदमी जानता है, लेकिन आप उसको ऊपर उठा के देखिए पॉइंट्स कहाँ पर कटा नहीं कटा, वो आप प्रैक्टिस किए। क्या आपका एक्स की तरफ बाएं तरफ शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ, बाकी पॉइंट कहाँ कहाँ कटेगा वो किए। अगर नहीं किएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, इसलिए हम कीजिए, अभी कीजिए, बैठ के कीजिए, तुम सीरियसली कीजिए। ठीक है, बस इसी ट्रांसफॉर्मेशन देखो अपने नहीं करना है, आपके पास सेकंड चांस नहीं है। ये मौका गया और गया, फिर न संभव इसका न रिकवरी होगा, इसलिए हम फाइनल इसको कवर कीजिए। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हुए चलिए। तो रूल नंबर 4 कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नोन, अगर ग्राफ ऑफ एफ एक्स मालूम है, देन हाउ टू ड्रॉ ठीक है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। देखिए मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। If graph of fx is known, then how to draw modulus of fx। तो रूल क्या है ना, बढ़िया से कान करो सब। रूल क्या बोल रहा है, नोट करने की जरूरत नहीं है आपके पास, तो हम लिख के भेज देंगे फिर। लेकिन रूल क्या है तुम्हारे पास कि अगर ग्राफ fx बना तो मॉडुलस ऑफ fx का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले fx का ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब बढ़िया से कान करो, सबसे पहले fx का ग्राफ ड्रॉ कर दो। दूसरा स्टेप्स, एक्स एक्सेस के नीचे वाला हिस्सा नेग्लेक्ट, एक्स एक्सेस के नीचे वाला हिस्सा नेग्लेक्ट। तीसरा पोजीशन, ठीक बात, तीसरा तुम्हारे पास जो आप नेग्लेक्ट किए उसी का इमेज, नेग्लेक्टेड का ही इमेज। ठीक बस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, ठीक है। तीन स्टेप्स आप सुन लिए। पहला बात क्या बोले, ड्रॉ एफ एक्स। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मॉडुलस, ये लॉग ऑफ एक्स का मॉड, देखो बाहर में मॉड पड़ा हुआ है, तो रूल के मुताबिक क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप्स कि आप log x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। log x का ग्राफ बताओ, आपको log x का ग्राफ मालूम है, ये आपका log x का ग्राफ याद है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बताए थे आपको, सेकंड स्टेप तुम्हारे पास क्या कि नीचे वाला पोर्शन नेग्लेक्ट, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन नेग्लेक्ट, ये खत्म। और जो हटा दिए इसी का इमेज, इस हटाए हुए का इमेज लो, इसका इमेज बना दिए, इसी का इमेज पूरा पूरा बना हुआ है, यहाँ मिरर रख देते हैं, इमेज बन जाएगा। इसको तुम फाइनली हटाइए दो, तो आपका क्या बन गया, ये आपका मॉडुलस ऑफ log x। तो ये इसका प्रोसेस, ठीक है, सिंपल सा है, इसमें दम नहीं है और इजी भी है। आप भी इसको लेकर देखो, जैसे अगर हमसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो आपका रोल में तुम्हारे पास क्या, देखो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स ग्राफ तो बहुत फेमस ग्राफ में है, ये आपका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है। अब रूल के मुताबिक क्या होता है कि नीचे वाला नेग्लेक्ट, ये नीचे वाला नेग्लेक्ट और इसी का इमेज, ये नीचे वाला नेग्लेक्ट और इसी का इमेज। ठीक बस, तो कुछ इस तरह का ये पोजीशंस आएगा। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ साइन, तो ये रूल सिंपल है, आराम से आप कर लीजिएगा। अब आप अगला, ठीक है, इसी का रूल नंबर 2, अगर आपको ये कहा जाए कि एफ एक्स का ग्राफ मालूम है, एफ एक्स मालूम है और इसका ड्रॉ करना है, मतलब एक्स पर मॉड पड़ा, पूरा बाहर पर नहीं, एक्स पर मॉड पड़ जाए तब कैसे ग्राफ बनेंगे। एक्स पर मॉड पड़ा तो हम समझो पहले क्या बोले, सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना, कर लिया बस, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना। अब उसमें था एक्स एक्सिस, इसमें बोले वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, उसमें एक्स एक्सिस के नीचे वाला नेग्लेक्ट था। उसके बाद उसमें था कि नेग्लेक्टेड का इमेज, इसमें नेग्लेक्टेड नहीं, रिमेनिंग का इमेज। अब बढ़िया से कान को दिमाग में बढ़ाओ, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, बस वाई एक्सिस के बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट। उसके बाद नेग्लेक्टेड, उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा, नेग्लेक्ट को फिर भूल जाइए और रिमेनिंग का ही इमेज, देखो जैसे y बराबर साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x कर दिया जाए, मॉडुलस ऑफ x, तो आपको हम क्या बताएं, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ दिखाते हैं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें बोला कि बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट और नेग्लेक्ट तो भूल जाइए। अब जो राइट साइड बचा हुआ है उसी का इमेज, अरे कितना अच्छा मूछ जैसा लग रहा है, पूरा मूछ पूरा लंबा सा, तो कुछ इस तरह का इमेज। सो साइन ऑफ मॉड एक्स, ये साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है।
तो कोई भी ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आपका यही बन रहेगा, जैसे रहा e का पावर मॉडुलस ऑफ x, e का पावर मॉडुलस ऑफ x, तो कीजिए ये e का पावर मॉडुलस ऑफ x, e का पहले e का पावर x का ग्राफ खींच दिए, बोले बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, जो बच गया उसका इमेज, ये इसका इमेज, ये e का पावर मॉडल ग्राफर है। तो मॉडल बहुत इजी पड़ता है, ऐसे भी इजी है, आप आराम से ड्रॉ कीजिएगा, अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लो एक बार, लॉग ऑफ मॉड एक्स का, तो ये आपका लॉग एक्स, इसके बाद बोला कि बाएं तरफ वाला नेग्लेक्ट, इसमें तो बाएं है ही नहीं है, तब नेग्लेक्ट किसको करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब नेग्लेक्ट के बाद तुम्हारे पास क्या होता है, रिमेनिंग का इमेज। सर इसमें नेग्लेक्ट नहीं के लिए इमेज बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बनाना, अगर नेग्लेक्ट हो या मत हो, जितना भी वाई एक्सिस के राइट साइड पड़ेगा उसी का इमेज। सो ये आपका इमेज, कितना अच्छा ग्राफ है ना, फ्रेम ग्राफ है। सो ये आपका ऐसा इस प्रकार का। अब सोचो इसी प्रकार एक और मोड पड़ जाए बाहर वाला, तो रूल क्या था कि नीचे वाला नेग्लेक्ट और नेग्लेक्टेड का भी इमेज। कितना अच्छा ग्राफ में आया, सॉलिड ग्राफ दिखने में लग रहा है, तो इस तरह का ग्राफ बनाया जा सकता है। सो ये आपका ग्राफ, ठीक है बस। तो ये आपका तीसरा चौथा रूल था। पांचवा रूल है, ये पांचवा रूल था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, कि अगर बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा हुआ है तो कैसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एफ(x) का ग्राफ मालूम है, और अब इसको थोड़ा गौर से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी उतना फ्रैंक नहीं हुआ है हम लोग के साथ, उतना फ्रेंडली नहीं हो पाया, लेकिन अब इसको सीखो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप एफ(x) का ग्राफ ड्रॉ कर, बड़े से स्टेप समझो। सबसे पहले एफ(x) का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचना शुरू कीजिए, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचना शुरू कीजिए। ठीक, बस हर इंटीजर पर एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचना शुरू कीजिए, हर इंटीजर पर। सुनाई दे रहा मेरे पास। उसके बाद ठीक, बस तुम्हारे पास जैसे जिस इंटीजर से ग्राफ जहां पर मिलेगा उस पॉइंट से ठीक नीचे वाले ड्राइंग लाइन, पैरेलल लाइंस पर, इंटीरियर लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने शुरू करो। उस पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मिलाया जाए तो जो फिगर बनेगा वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। नहीं समझ में आया होगा, नहीं ना, फिर से एक बार देख लो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले एफ(x) का ग्राफ ड्रॉ कर दो। जैसे देखो, इसको हम एग्जांपल से ही दिखाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत छोटा में आ जाएगा, दूसरा कुछ ले लेते हैं। साइन एक्स का ग्रेटेस्ट, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या बताए, एफ(x) का ग्राफ, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद क्या बोले, हर इंटीजर, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से आप इसको लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन। बताओ याद है, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब जहां पर सटा, यहाँ देख रहे हैं बात, यहाँ पर सटा, यहाँ पर देखा, यहाँ से देखा, ये वाला लाइन। अब ये जो पॉइंट्स है वहां से ठीक नीचे वाला लाइन, ठीक नीचे, पूरा नीचे वाला बता देना, हर बार एक्सिस में नहीं आना, ठीक नीचे वाला जो पैरेलल लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, बताओ याद है, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। स्टेप समझ रहा है, पहला क्या स्टेप बोले कि एफ(x) का ड्रॉ कर दिए, पहला एफ(x) का ड्रॉ कर, समझे नहीं, बैठे रह के सही। फिर से देखो, एफ(x) का ग्राफ ड्रॉ किए, उसके बाद एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचना शुरू किया, हर इंटीजर पर जहां पर सटा वहां से ठीक नीचे वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब जो पॉइंट्स जहां पर से इंटीजर पर सटा है, वो इंटीजर से जहां सटा है वहां से ठीक नीचे वाला, ठीक नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन, जो अगला परपेंडिकुलर लाइन खींचे हुए हैं वहां तक लाइन खींचना शुरुआत कीजिए। ये देखो यही ग्राफ बनना शुरू हुआ, यहाँ से ठीक यहाँ तक, यहाँ से ठीक यहाँ तक, अरे छोटा चल जाए बड़ा चल जाए, ये इसका रिजल्ट में आए। ठीक बात, यहाँ से ठीक इस तरह से लाइन देख चल जाओ, यहाँ पर ठीक इस तरह का लाइन, ठीक है, ये इस तरह का लाइन, ये समझ में आता है ना, यहाँ पर सटा नहीं है, ये बता रहा है। ठीक बस कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ हो गया, यानी कि फाइनल फिगर क्या हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, फाइनल ग्राफ खींचने के पहले क्या हम बताएं कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा मेहनत तो करवाएगा ही। ठीक बस
जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या बोले कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, मन से एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसके बाद इंटीजर देखो, नंबर सिस्टम होगा ना, 1 2 3 4, जहां तक लेने का मन ले लो, उससे एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचना शुरू कीजिए। ये खिंचा गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ खिंचा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर लग गया बाहर में तो ग्राफ कैसे खिंचाता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अड़ी बस ये कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ हो गया। अब जहां पर आपका परपेंडिकुलर सटा, जहां पर इंटीजर लाइन काटा हो, ठीक हर इंटीजर से, हर इंटरसेक्शन पॉइंट से ठीक नीचे वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक नीचे वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक नीचे वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हो गया बस, यहाँ तो यहीं पर रह गया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड इंटीग्रल लाइन, पैरेलल लाइंस, इसको परपेंडिकुलर लाइन तक ले जाना। परपेंडिकुलर लाइन ले जाना, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन रुक गए, यहाँ से ले गए यहाँ तक रुक गए, यहाँ से यहाँ तक रुक गए, ये रुक गए, ठीक बस यहाँ तक ले गए इस प्रकार से, यहाँ ले गए इस प्रकार का, यहाँ इस तरह से और इस तरह से। अब इसका अगर हम फाइनल ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो ये लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक आया, नहीं यहाँ से यहाँ तक ये लाइन तैयार हुई। फिर आपका ये वाला लाइन इतना छोटा सा बना यहाँ पर, ये इस तरह का, फिर थोड़ा सा और पतला चला गया, लेकिन है तो कुछ इस तरह का, ठीक बस यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का लाइन तैयार हो गया है। ठीक बस ये आपका लाइन कुछ इस तरह का तैयार हो रहा है और कुछ इस तरह का लाइन तैयार हो, तो ये आपका फाइनल ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना हुआ है। तो अब बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का तरीका यही। अब आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ में हो तो आप इस तरह का लाइन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे तुमको देखो, अगर हम tan इनवर्स x इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, चाहिएगा तो बन जाएगा, नहीं क्या नहीं बन रहा है। देखो ग्रेटेस्ट साइन tan इनवर्स x का ग्राफ क्या था, तुरंत आप tan इनवर्स x का ग्राफ खींचो, ये आपका π/2, ये आपका -π/2, ये आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का था ना, इस तरह ग्राफ, ये आपका 0, ये π/2 मतलब कितना हुआ 1.57, ठीक, उससे नीचे यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर नीचे इसका 1 आएगा। ठीक बस इसका नीचे आपका 1 आया होगा। अब इससे पैरेलल लाइन खींच दिए, पैरेलल लाइन खींचे तो कुछ इस प्रकार का उसको कटेगा। ठीक बस अगला ये 1 है, 2 तो यहाँ पर है, 2 से पैरेलल लाइन खींचे, ग्राफ को कहीं कट भी नहीं किए, ये तो π/2 है ना, हो गया 1.57 है, ये आपका -1.57, ये -2 तो यहाँ पर है, तो ग्राफ कटा ही नहीं, ठीक है, नहीं कटा, नहीं कटा। अब तेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, यहाँ तक खींच दिए, ठीक बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर नीचे लाइन तक खींचा गया कुछ इस तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक बस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से इस लाइन तक खींचिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर देना बात। अरे देखो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब तुम्हारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला लाइन, इस पॉइंट से लेकर, अरे बस इस पॉइंट से लेकर देख लो इसका, यहाँ से इसका 0 से इस तरह का बात करते हुए, तो ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ पर कटेगा और यहाँ तक, इन सभी का क्या होगा, ठीक नीचे। अब कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसमें भी यही बात, यहाँ तक तो कोई ऊपर मिला ही नहीं है, तो यहाँ से लेकर अगला परपेंडिकुलर लाइन खोए रहे कहीं नहीं मिला, इन्फिनिटी चला गया। तो यही इसका फाइनल ग्राफ लीजिए। देखो अब इसका ग्राफ अगर हम बना के दिखा दे तो ये वाला आपका 0, ये बताओ ये कितना रहा होगा, ये पॉइंट्स कहाँ पर दिया हुआ तो नहीं। अब अगर तुम चाहो तो तुम सीधे से यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, मतलब tan इनवर्स x बराबर कितना है 1 1, सो x बराबर कितना है tan 1। इसी प्रकार से ये निकालोगे तो ये tan ऑफ -1 है, tan ऑफ -1 है। अब tan 1 सोचता है, tan 1 कैसा होता है, tan 1 होता है 1 का मतलब 53 डिग्री होता है, इससे होगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गोला सटा हुआ है, यहाँ पर छूट गया है, ये आपका tan 1, और tan 1 से शुरू हो गया इंफिनिटी तक, ठीक बस यही बात। इसके बाद देखो यहाँ से शुरू होकर ग्राफ ये सटा हुआ था tan ऑफ -1 तक, ये आपका tan ऑफ -1, और फिर इसके बीच नीचे लग ग्राफ जो तुम्हारे पास शुरुआत होगा सो इंफिनिटी तक जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा मेहनत का जरूरत है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड यही तो आपका मेन कड़ी होगा जो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है।
अब आइए इसका रिवर्स पे, क्या एफ एक्स मालूम है और एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहे हैं, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात, तब बताओ इसका रूल में क्या है, एक्स से पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया है। ठीक बात, तो देखिए इसका रूल में तुम्हारे पास क्या, सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल समझते चलो। ये वैल्यूज क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसमें रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें रूल तुम्हारे पास जैसे उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना था, इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये रूल्स को इस प्रकार से देख लो। जैसे कोई ग्राफ है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ को खींचिए। के बाद एक्स एक्सिस से पहले ये आपका 1 या 2 कुछ इस प्रकार का। ठीक है, बस तो यहां पर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल के, इस पे बात किया गया वाई एक्सिस के पैरेलल। देखो इस तरह का रिजल्ट हम लोग ले लिए। अब तुम्हारे पास उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन तक, यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक बस यहां से परपेंडिकुलर लाइन, जैसे इसका हम लोग का बात कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हम लिए। अब इस पॉइंट्स को पर यहां पर इसका रिजल्ट देखो, यहां से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस परपेंडिकुलर लाइन तक, इस पर पूर्ण परपेंडिकुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, यहां से इस लाइन तक आपको ये टच करेगा। ठीक बस इस लाइन तक ये वैल्यू इसका टच करके चल जाएगा, मतलब यहां पर इस पॉइंट्स पर रिजल्ट दे रहा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।